जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय अपने आप में महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज के समय में जब उग्र देवी देवताओं की हम पूजा कर रहे हैं तो ऐसे समय में बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो उभर के सामने आती हैं। तो उन्हीं शक्तियों में जो सबसे विशेष शक्ति जो इस समय चली हुई है, क्योंकि ये कलिकाल है, तो इस समय पर उग्र देवी देवताओं की अगर आप पूजा करते हैं तो वो फलित होती है, आपकी पुकार भी सुनी जाती है। और जो उग्र देवी देवता हैं यानी इस कलिकाल में वो जागृत रूप में है और आप उनकी सेवा करते हैं तो आपको पूर्ण फल मिलता है। और सबसे बड़ी बात, जो आपके अंदर जो पाप प्रभाव होता है यानी जो नकारात्मकता आपके अंदर होती है वो सभी समाप्त होती है। उसी प्रकार से आज के समय में लोग माँ काली की सेवा ज़्यादा कर रहे हैं और माई के ध्यान में जप में ज़्यादा रहते हैं। तो माँ का ध्यान और जप करने से उनके अंदर जो भी ऊर्जा वास करती है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, तो वही ऊर्जा उभर के आती है। तो जब ऊर्जा उभर के आती है और सवारी पूर्ण रूप से आती है तो वो अपना परिचय भी देती है। तो इस बात को लेकर के बहुत सारे बच्चों में ये संशय होता है कि जो ये सवारी है और जो ये परिचय देती है कि मैं माँ काली हूँ, तो क्या ये सही है, क्या ये सवारी सच्ची है। और बहुत सारे बच्चों के मैसेज भी आते हैं, वो यही संशय करते हैं कि माँ जो सवारी आ रही है हमें नहीं पता है कि ये सवारी सच्ची है या नहीं है, तो हम इसको कैसे पहचानें। तो आज ऐसे ही 7 लक्षण हम आपके लिए लेकर के आए हैं। अगर ये सभी लक्षण आपके अंदर हैं तो वास्तविक रूप से आपके पास माँ काली की सच्ची सवारी है। जो इसमें सबसे पहला लक्षण है वो है उग्रता के साथ माँ भगवती का प्रकट होना। जब माँ भगवती सवारी लेती है तो उस समय पर माँ भगवती का वेग जो होता है अन्य देवी देवताओं से तीव्र होता है, यानी तीव्र माँ भगवती चलती हैं। और जिस समय पर वो प्रकट होती हैं यानी सवारी लेती हैं तो उनका जो खेलने का तरीका होता है वो उग्र होता है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा चिल्ला भी सकती हैं और हाथ पैर भी फेंक सकते हैं जो बच्चा सवारी वाला होता है। तो ये सब गतिविधियाँ होती हैं। और कई बार ऐसा नहीं है कि केवल माँ भगवती उग्र रूप में ही आती है, कई बार माँ भगवती बहुत सामान्य रूप से भी आ जाती है, सौम्य स्वरूप से भी आ जाती है। लेकिन हर उग्र सवारी, यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूज होता है कि जो जितनी भी उग्र सवारी हैं वो सभी माँ काली है, तो ऐसा नहीं है। हर उग्र सवारी माँ काली नहीं होती। माँ भगवती का प्रवेश जो है, जैसे प्रारंभ स्थिति होती है तो प्रारंभिक अवस्था में माँ भगवती का प्रवेश उग्र रूप से होता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी सवारी नियंत्रित होती जाती है तो माँ भगवती का जो प्रवेश होता है धीरे धीरे करके शांत होने लगता है। लेकिन लोगों ने इसको केवल इसी लाइन में बांध दिया है कि माँ तो जब भी आती है प्रचंड रूप से आती है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपको प्रचंड रूप से भगवती का आवेश है तो वो आपकी अनियंत्रित सवारी है, और अगर आपकी नियंत्रित रूप से माँ भगवती का प्रवेश हो रहा है यानी माँ काली का प्रवेश हो रहा है तो वो आपकी सवारी नियंत्रित हो चुकी है। और जिन बच्चों को हमेशा उग्र रूप से ही आती है सवारी, कभी भी सौम्यता धारण नहीं करती है, तो इसका अर्थ ये है कि वो शमशान काली की सवारी है। इसलिए माँ भगवती का प्राकट्य उग्र रूप से अवश्य होता है, लेकिन वो भी एक सीमा होती है। तो माँ का ये एक सच्ची सवारी का पहला लक्षण है कि माँ भगवती उग्र रूप से प्रकट होती हैं। दूसरा, जब माँ काली प्रकट होती हैं तो जिस समय पर वो वचन करती हैं तो उनकी वाणी में सौम्यता होती है। और लोगों ने इसको बदनाम कर रखा है कि माँ की वाणी कर्कश होती है, जबकि ऐसा नहीं होता। जिस समय माँ भगवती वचन करती हैं उनकी वाणी मधुर और सौम्य होती है, और उनके वचनों में अपने बच्चों के प्रति असीम स्नेह और प्रेम होता है। तो ये माँ की सच्ची सवारी का दूसरा लक्षण होता है। तीसरी, जब माँ काली की सवारी आपके शरीर में प्रवेश करती है तो आपकी आंखें बंद हो जाती है। अधिकांशतः माँ भगवती के प्रवेश पर आंखें खुली नहीं रहती हैं। आंखें शक्तियों के प्रवेश पर, जिसके ऊपर सच्ची शक्तियाँ होती हैं, वो बहुत कम खुली आंखों से देखते हैं संसार को, आंखें बंद ही रखते हैं। जो सवारी वाला व्यक्ति होता है उसकी आंखें हमेशा बंद रहती है,
बहुत कम समय के लिए अगर वो देखता भी है तो केवल आँखों को टिमटिमाता है। ये आप हमेशा याद रखिएगा। जब जिस व्यक्ति पर सच्ची सवारी होगी तो वो अपनी आंखें खोल के जल्दी से नहीं देखता है, केवल आंखों को टिमटिमाता है। और जिसके ऊपर माँ काली की सवारी नहीं है तो वो आंखें फाड़ फाड़ के आपकी तरफ को देखेगा। और जो आंखें फाड़ फाड़ के आपकी तरफ को या आंखें चौड़ी करके आपकी तरफ को देखता है वो माँ काली की सवारी नहीं होती है, वो संकट की सवारी होती है। तो ऐसे समय पर आप इस बात को जानना कि वो माँ की सवारी नहीं है जो आंखें चौड़ी करके आपकी तरफ को घूर के देखता है। तीसरा संकेत, जब माँ की सवारी आती है तो जो सवारी वाला व्यक्ति होता है उसका चेहरा भारी हो जाता है, उसकी आंखें भारी हो जाती हैं, उसके चेहरे का जो रंग होता है वो लाल हो जाता है और चेहरे में अलग ही दिव्यता आ जाती है। जैसा वो लगता है उससे अलग उसका चेहरा दिखाई देता है और उसके रंग में जो है लाल रंग का प्रभाव आता है। तो ये माँ काली की सवारी की विशेषता होती है और उसके चेहरे पर चमक आ जाती है। ये भी सच्ची सवारी का लक्षण होता है। और अगला संकेत, जब माँ काली आती हैं तो वो आपको ज्ञान की बातें बताती हैं, यानी आपको ज्ञान बताती हैं। अगर आप गलती कोई करते हैं तो वो गलती भी आपको बता करके उसका निवारण बताती है और प्रेम के साथ बताती हैं। आपके ऊपर क्रोध नहीं करती हैं और अकारण गुस्सा नहीं करती है। ये सच्ची सवारी का लक्षण होता है। जब भी वो बात करेंगी तो सौम्यता के साथ ही बात करेंगी और सबसे ज़्यादा जो करेंगी वो आपको ज्ञान देने का कार्य करेंगी। वो आपको ज्ञान बताएंगी जीवन के बारे में, आध्यात्मिक रूप से कैसे आपको पूजा पाठ करनी है, कैसे आपको आध्यात्मिक मार्ग पे चलना है, तो वो सभी चीज़ें माँ काली बताती हैं। अगला जो लक्षण होता है वो ये होता है कि माँ के हृदय में भक्त के प्रति अथाह प्रेम होता है। जब माँ काली की सच्ची सवारी आती है तो वो अपने भक्त के प्रति अथाह प्रेम को प्रदर्शित करती हैं। कभी भी अपने बच्चों को डांटती नहीं है और कोई भी ऐसे कर्कश शब्द का प्रयोग नहीं करती हैं जो बच्चे के मन को आहत करे। और माँ काली अपने बच्चों की हर परिस्थिति को जानते हुए माँ भगवती उनको सत्य की राह दिखाती है और माँ भगवती कभी भी उनको ऐसा कार्य कृत्य करने को नहीं बोलती हैं जो उनकी सामर्थ्य से बाहर हो। तो ये माँ की विशेषता है, क्योंकि माँ भगवती जो है भाव पर चलती हैं। तो ये माँ की सच्ची सवारी का एक लक्षण है कि वो अपने भक्त के प्रति केवल प्रेम भरे वचन बोलती हैं, कर्कश वचनों का प्रयोग नहीं करती हैं। एक और लक्षण, जब माँ काली की सवारी आती है तो वो केवल संकट पर क्रोध करती है। हमने ऐसी बहुत सारी सवारियाँ देखी हैं जो माँ काली का रूप लेकर के भक्तों के ऊपर चिल्लाती हैं, चीखती हैं, उन्हें लज्जित करती हैं, संसार के सामने उन्हें ऐसे शब्दों से बोलती है कि वो संसार के सामने लज्जित हो जाते हैं या भीड़ में वो लज्जित हो जाते हैं। तो ये माँ काली की सवारी नहीं होती। देवताओं की सवारी कभी भी आपका अपमान नहीं करती है। अगर वो आपके लिए शब्दों का भी प्रयोग करती हैं तो बहुत ही सौम्य शब्दों का प्रयोग करती हैं और कभी भी अपने भक्तों पर तो माँ क्रोध करती नहीं है। भक्तों से तो केवल प्रेम करती है। क्रोध केवल माँ संकट के ऊपर करती है, जो संकट पीड़ित व्यक्ति होता है। और एक और महत्वपूर्ण बात हम आपको बताते हैं, अगर माँ काली से आपने कोई वचन कर रखा है, माँ का एक विशेष संकेत हम आपको बताते हैं सच्ची सवारी का, कि अगर आपने माँ काली के माध्यम से कोई वचन कर रखा है और किसी कारणवश आप वो वचन पूरा नहीं कर पाए, तो ऐसा होता है कि माँ जब भी आती हैं माँ आपको याद दिलाती हैं कि आपका ये वचन है। ठीक है, वो आपको याद दिलाती है कि आपने ये वचन किया था और आपको ये वचन पूरा करना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम वो वचन पूरा नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए भी माँ भगवती आपको क्रोध नहीं करती है, केवल वो वचन याद दिला करके अपना चली जाती हैं। और आपका यही कर्तव्य रहता है कि आप समय रहते अपने वचन को पूर्ण कीजिए, ठीक है, और माँ की कृपा को प्राप्त कीजिए। तो ये जो लक्षण है, सभी लक्षण जो है माँ की सच्ची सवारी के हैं, माँ काली की सच्ची सवारी के हैं। तो अगर ये सभी लक्षण आपके अंदर हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपके ऊपर माँ काली की सच्ची सवारी है। और अगर सवारी इससे उलट काम करती है तो वो माँ काली की सवारी नहीं है।
तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।